अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। सिप्ती जो आज ऑफिस से आया तो मरियम जो फारिग ही बैठी थी, बैठे बैठे उसकी आंख लग गई तो चेयर पर ही सो जाती है। सिप्ती उसे इस तरह से सोए हुए देख काफ़ी खुश हो जाता है। उसे देखकर मुस्कुराने लगा, उसके सामने ही बैठ गया। ऐसे में मरियम की जब आंख खुली, सिप्ती को इस तरह से देखकर शर्मा जाती है, लेकिन फिर गिला भी करती है। सारा दिन करने को कुछ नहीं होता, ऐसे ही फ्री बैठ बैठ कर मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे कोई काम करना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ? अब मरियम कहे और सिप्ती ना माने, ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक। ऐसे में सिप्ती तो फ़ौरन से मान जाता है, कोई बात नहीं, तुम ऑफिस जा सकती हो, इसमें क्या हर्ज है, मेरे साथ जाया करो, मेरे साथ आया करो, हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाया करेगा। सिप्ती तो बहुत खुश है कि मरियम ने आहर कर फैसला कर लिया ऑफिस ज्वाइन करने का। ऐसे ही फिर रात गुजर गई। जब सुबह हुई, मरियम ऑफिस के लिए तैयार हो गई। ऐसे ही दोनों नाश्ते के लिए नीचे आए तो आकर अनिला पर यह बम फोड़ा कि आज मरियम भी ऑफिस जाएगी। अनिला के तो ये सुनकर हैरानगी की इंतहा नहीं रही। क्या सिप्ती, कौन जाएगी ऑफिस? तो सिप्ती बताने लगा, आप ही इतनी हैरान क्यों हो रही हैं, मरियम का अपना ऑफिस है, उसने डिसाइड किया है वो ऑफिस जाएगी तो इसमें हर्ज ही क्या है। अब अनिला को तो ऐसे लगा जैसे वो इसका गला ही दबाते। अपने ही ख्याल में सोचने लगी कि वो बुरी तरह से डांट रही है मरियम को ये कहते हुए, तुम तो मनहूस हो, जब से मेरे भाई की जिंदगी में आई हो ये हमसे दूर होता जा रहा है, आखिर तुम चाहती क्या हो। अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि सिप्ती अपनी बहन को झुंझला देता है। क्या हुआ आप ही, क्या सोच रही हैं? तो यहाँ पर अनिला गिला करने लगी, सोच रही हूँ पहले आप लोगों ने जब डिसाइड किया था हनीमून पर जाएंगे तब भी मुझे कुछ नहीं बताया और आज भी कुछ नहीं बताया। तैयार होकर नीचे आ गए कि मरियम ऑफिस जाएगी, यानी कि मेरी कोई औकात नहीं अब इस घर में, मुझसे कौन पूछेगा, कौन कुछ बताएगा। अब तो सिप्ती परेशान हो गया, नहीं आप ही, रात में अचानक ही डिसाइड हुआ और आप तब तक सो चुकी थी, इसलिए सुबह अब बता रहे हैं, रात में मौका नहीं मिला ना। ऐसे में मरियम पर गुस्सा करती है अनिला। तो मरियम को गुस्सा आ गया कि पहले भी मुझ पर गुस्सा किया गया था और अब भी, इसीलिए इस बार तो वो सिप्ती से नाराज़ है कि आपको आप ही को बताना चाहिए था। तो ऐसे ही नाराज़गी के आलम में मरियम सिप्ती के साथ ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर जाकर भी सिप्ती से बात नहीं करती बल्कि अपने ही काम में मसरूफ़ हो गई। सिप्ती काफ़ी बेचैन है कि मरियम पहले दिन ऑफिस आई और मुझसे बात नहीं कर रही। मरियम का बहुत ग्रैंड वेलकम किया क्या, लेकिन फिर भी मरियम सिप्ती से बात नहीं कर रही। सिप्ती जो कि काफ़ी बेचैन है, चाहता है कि मरियम उसके ऑफिस में आए और वो माफ़ी मांगे, लेकिन आज तो मरियम सिप्ती के ऑफिस पे भी नहीं आई, इसीलिए तो सिप्ती दूर से ही कानों को हाथ लगाते हुए मरियम से माफ़ी मांगने लगा। मरियम जो काफ़ी गुस्से में थी एकदम से मुस्कुराने लगी और यही मुस्कुराहट तो सिप्ती को बहुत पसंद है। दूसरी तरफ अनिला सजीला को बताने लगी, देखा पता नहीं क्या घोल कर पिलाया इसने, हर बात मानता है इसकी, पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया इसने। सिप्ती आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होता जा रहा है। सजीला, क्या तुम्हें ये सब कुछ महसूस नहीं हो रहा? जो इतने मज़े से ये सब कुछ खा रही हो, तुम्हारे हलक से गुजर भी कैसे रहा है? अनिला तो बहुत परेशान है, टेंशन में है। तो दूसरी तरफ अनम हमेशा रहती ही टेंशन में है, बल्कि अयाज को टेंशन में रखती है। उस पर अपना रौब जमाने के लिए कहने लगी, भूल मत जाना, तुम्हें जो जॉब मिली है मेरी वजह से मेरे भाई के ऑफिस में कर रहे हो, मेरे घर में रह रहे हो, तुम तो सर से लेकर पांव तक मेरे एहसानात में दबे हो, तुम तो ऊंची आवाज़ में मुझसे बात भी नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या औकात है। अब तो अयाज को गुस्सा आ गया। होप सो वो अपना बैग पकड़ते हुए यहाँ से निकलने का ड्रामा करेगा। वो यहाँ से निकल भी गया तो भला कहाँ जाएगा? सिप्ती के ऑफिस में काम करता है, आएगा तो अनम के पास ही, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अयाज की जितनी इंसल्ट करती है अनम, अयाज अब कोई स्टेप उठाएगा। जब वो खुद कमाने लगा है तो फिर किसी से मोहब्बत भी कर ही देगा, तब जाकर अनम को एहसास होगा कि उसने अयाज के साथ कितना बुरा किया। दूसरी तरफ हया जो कि समीर को मनाने उससे मिलने गई थी, वापसी पर लेट हो गई तो कमल ने शोर मचा दिया, आए लड़की हो, कितनी देर से आ रही हो, तुम्हारी माँ को कोई फिक्र ही नहीं, वो तो गधे घोड़े बेचकर जैसे सो ही जाती है बेटियों को घर से निकाल कर। अनम समीर की वजह से जो पहले परेशान थी तो पुप्पो ने आकर और परेशान कर दिया।